आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, और अगर वो माफियाओं का पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे। उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी, इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं? कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं। 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर आप उठिए। इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई। 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है? अयोध्या में दीपक जल रहे हैं और सैफई सुना है, जिस संत को तुमने रुलाया, संसद में रुलाया, वो संत आज तुम्हारी छाती पर चलकर बैठा है। इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर का लोग। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। 2008 का दंगा आजमगढ़, वहां तो यादवों के साथ हुआ था और यादवों की बेटियों के साथ हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने जाके ये कहा कि साहब उनसे माफी मांगो, तो कौन, रमाकांत यादव जो इनके एकदम राइट हैंड थे, उन्होंने पहली बार पार्टी से बगावत की और वो छोड़ के बाहर आए और वो फिर बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़के जीत गया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एम में एम बड़ा है, बाकी सब किनारे हैं। माइक उठा लीजिए, माइक उठाइए। सवाल यह है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान। मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से होकर कहां पर क्या पोस्ट पर रहे, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, और अगर वो माफियाओं का पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी, इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं? कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं। 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। 9 मर्डर, 10 रेप। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा के डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। बात तो सही है। मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है, तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। गजब बेइज्जती है। उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज सवाल है कि वो इस मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। लेकिन विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी जो है, वो तो मुस्लिम था नहीं, उसको भी एनकाउंटर में मारा योगी सरकार ने। फिर इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, अभी जो चर्चाएं हो रही है, सच पूछिए तो जो हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं चश्मा पहन करके आप अपराधियों को भी धर्म और जाति के रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक बाध्यता का भी ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यदि ऑब्जेक्शन दिया है, चाहे वो बुलडोजर पॉलिटिक्स पर या बाकी चीजों पर, तो ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए
कि आप जो है न्याय के शासन के अनुरूप न चल करके आप अपनी व्यक्तिगत हठधर्मिता का कहीं ना कहीं उपयोग करके और एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष को आप टारगेट करते हैं। अपने घर जाना है। सच्चाई तो यह है कि यदि ये इनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन 9 की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर यदि इनकाउंटर होता तो हम सब मिल करके जो योगी जी को हम जो है फूल ला करके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल। ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध किस पर दर्ज हो रहा है? क्या सामान्य नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। सही पकड़े हैं। यदि डाका और रॉबरी हो रही है आए दिन तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी, नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है, शाबाश। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर आप उठिए। इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई। 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है? क्यों नीट की परीक्षा फिर से आपको वायुसेना से करानी पड़ रही है? क्या ये इतिहास कभी आज तक इतने देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से आज तक स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ कि वायुसेना को जाना पड़ेगा पेपर लेकर? ये सब नाटक नौटंकी हो रहा है क्योंकि देश के मूल मुद्दों से आप सिर्फ भटकाना चाहते हैं। आपके पास हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया और जो है तुष्टीकरण, यही सब कुछ मुद्दे रह गए हैं। सही पूछिए तो मानसिक स्तर पर सांप्रदायिकता के शिकार आप लोग हो चुके हैं और देश में भी ये कैंसर अब फैलाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के साथ चलेंगे और देश का विकास करना उनका मकसद है। देश पहले है, आपकी ये राजनीति बाद में आएगी। क्या बात, ये बात है कि योगी जी के मुंह से आग बरस रही है तो विपक्ष के प्रवक्ताओं ने भी उसका समर्थन किया और मैं भी समर्थन करता हूं। वो कौन सी आग है पता है? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। लंका को जलाने वाली वो आग है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसी रावण की लंका बचेगी नहीं, कोई कंस बचेगा नहीं। तो ये वो वाली आग है जो 1 साल टोपी पहनकर आते थे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समझ ले कि टोपी पहनाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। क्योंकि राहत इंदौरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं साहब। उस समय 2005 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी ना, बुनकरों का सबसे बड़ा केंद्र मऊ हुआ करता था और उनको बिजली नहीं मिलती थी। तब आपने रोजगारों का क्यों नहीं सोचा? तब आपने बिजली का क्यों नहीं सोचा? तब आपको मुख्तार अंसारी को डिफेंड करना था। वो समय हम सब ने देखा है जब अपराधी मस्त थे और बहन बेटियां त्रस्त थी। आज की जो 35-40 साल की बहनें हैं यूपी की, वो अच्छे से जानती हैं कि वो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। अच्छे से सब जानते हैं कि उस समय अयोध्या सुनी, भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिपाल में रहते थे और सैफई में रंगीन मस्तियां होती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे। और आज अयोध्या में दीपक जल रहे हैं और सैफई सुना है। जिस संत को तुमने रुलाया, संसद में रुलाया, वो संत आज तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और कहते हैं कि संत राजनीति क्यों कर रहा है? तो सुनिए, संत वो होता है जब माला की जरूरत होती है तो माला पकड़कर राम राम करता है, जब माला की जरूरत तो माला, और जब भाला की जरूरत तो भाला। ये क्या बात करते हैं यार? को भाजपा जल्दी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पहुंचे, मेरी शुभकामना है इनके लिए। इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का,
जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का। जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। अब ये बताओ ना भाई, ये मुद्दा है। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की विरासत रही है, आज की नहीं वर्षों की विरासत है, वहीं के रहने वाले हैं भाई साहब हमारे। क्या उस विरासत पर आप प्रश्न लगाकर सिर्फ सियासत करते हैं? वह क्या सीन है। महंगाई भी जो है वो भी अब महंगी हो गई है, उस पर प्रश्न पूछना आज के समय में कि महंगाई पर प्रश्न कैसे पूछा जाए, इतनी महंगाई हो गई। अरे इस पर बात कीजिए ना, आज पर जिए। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर का लोग, बच्चे का नीट का जो मामला चल रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रश्न इस पर होना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार में आप 12 साल से हैं। कैसी लगी आगे स्वाद? घुसपैठिए चिल्लाते हैं, क्या हुआ घुसपैठिया? सरकार आपकी है, 12 साल से आप हैं, घुसपैठियों पर काम करने का किसने रोका था आपको? हर चुनाव आएगा, दिल्ली में चुनाव आया, घुसपैठिया आया, बंगाल में चुनाव आएगा, घुसपैठिया आया, बंगाल में आएगा घुसपैठिया, जहां चुनाव आएगा वहीं घुसपैठिया आएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।